जो लेटेस्ट अपडेट टेक्सास शूटआउट से रिलेटेड हमारे पास आ रही है वो आपको बता दें। टेक्सास में हमलावर ने 3 दिन पहले ही बंदूकें, राइफल्स खरीदी थी और हमलावर ने इंस्टाग्राम पर बाकायदा इन राइफल्स की फोटो पोस्ट की थी। वही फोटो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। हमलावर ने, आप जानकर चौंक जाएंगे, हमलावर ने ऑनलाइन ये राइफल्स मंगवाई थी। AR-15 स्टाइल की ये 2 राइफल्स जिनकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। हमलावर इन दोनों राइफल्स को न सिर्फ ऑनलाइन खरीदता है बल्कि इनकी डिलीवरी के बाद उनकी फोटो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करता है। और हमलावर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। हमलावर युवक दिन में एक रेस्टोरेंट में काम करता था। काम के दौरान ज्यादा बातें नहीं करता था। साल्वाडोर रोमास रेस्टोरेंट में लोगों से कम मेल जोल रखता था यह हमलावर। साल्वाडोर सुबह 11 से शाम 5 बजे की शिफ्ट में काम करता था। यह जानकारी भी उसके बारे में निकलकर सामने आई है। तो पूरी दुनिया में इस चर्चा है कि रामोस कौन था। उसके बारे में अभी तक क्या जानकारियां मिली हैं तो रामोस के पड़ोसियों ने कुछ गवाही दी है, कुछ अहम बातें उन्होंने कही है। जरा उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। तो देखिए क्या दावा किया जा रहा है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बायो में द बिगेस्ट टॉप लिखा हुआ था। अगर हम उसकी बात करें तो इंस्टाग्राम का वो इस्तेमाल करता था और 18वें जन्मदिन पर 2 असॉल्ट राइफल्स उसने खरीदी थी। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डैनियल डिफेंस वेबसाइट से एक ऑनलाइन बंदूक खरीदी गई थी और वहीं दूसरी जो बंदूक थी वो दुकान से जाकर खुद खरीदी गई थी फिजिकल, यानी एक ऑनलाइन परचेस किया गया था वर्चुअली और दूसरा जाके खरीदा गया था। बंदूक खरीदने की रसीद अपने दोस्तों को भी इसने भेजी थी और उसके दोस्तों के पास भी यह जानकारी थी कि उसने कुछ ऐसी परचेजिंग की है। फर्स्ट पर्सन शूटर गेम कॉल ऑफ ड्यूटी वो खेलता था, यानी वीडियो गेम के जरिए वो इस तरह के चीजें सीख रहा था। रामोस को वॉर गेम खेलने की आदत लगी हुई थी, यह भी पड़ोसियों ने बताया। पड़ोसियों के तरफ से यह भी जानकारी दी गई है। और स्कूल में हमला करने के 2 घंटे पहले इंस्टाग्राम मैसेजेस भेजे थे उसने। 2 घंटे, ठीक 2 घंटे पहले जब यह हमला हुआ था। स्कूल में बहुत ही शांत और लोगों से ज्यादा नहीं मिलता था। इस तरह का व्यवहार उसका था। जैसा कि अभी तक जो लोगों से बातचीत हुई है उसमें यह जानकारी, यह बातें निकलकर सामने आई हैं। बिल्कुल, जो हमलावर को लेकर द डेली बीस्ट का दावा था उसके बारे में आपको रवि ने तफसील से बताया। 2 बहुत खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा मनोचिकित्सक है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और गीतांजलि शर्मा वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मनोचिकित्सक हैं। सबसे पहले डॉक्टर दीपक रहेजा, ये जो खबर हमने आपको दिखाई इसके 2 पहलू नजर आते हैं। एक तो अमेरिका की गन पॉलिसी जो लगातार विवादों के घेरे में, दूसरा जो पहलू है वो साइकोलॉजिकल पहलू है कि कोई 18 साल का लड़का अपने बर्थडे पर 2 असॉल्ट राइफल्स खरीदता है, उसकी पिक्चर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालता है और फिर उन्हीं राइफल्स के जरिए इतने बड़े शूटआउट को अंजाम दे देता है। मानसिकता क्या रही होगी, क्या सोचा होगा, क्यों ऐसा किया, ये सवाल जहन में आते हैं। देखिए, पहली बात, ये कोई पहला हादसा नहीं है। इस तरह के हादसे पहले भी हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कहीं समाज का एक बदलते हुए पहलू को दर्शाता है। हमें बहुत पैनिक में नहीं आना है बिकॉज ये आइसोलेटेड केसेस हैं। अमेरिका का गन कल्चर इसमें बहुत अहम भूमिका इसलिए प्ले करता है बिकॉज अमेरिका में गन की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। जैसा उसने कहा कि उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके इन राइफल्स को मंगाया। राइट। लेकिन कहीं उसकी मानसिकता क्या रही होगी, कहीं एक टारगेटेड होने का आभास, अलगाववाद, एक आइसोलेशन, वर्चुअल स्पेस में सोशल मीडिया पे बहुत लंबा समय स्पेंड करना, वायलेंस से भरी गेम्स को बहुत ज़्यादा खेलना, रुझान होना उसकी तरफ, और कहीं दिमाग में उस बारीक रेखा का मिट जाना जहाँ पे रियल और रील का जो आभास है, जो एक अवेयरनेस है कि कहाँ वर्चुअल खत्म होता है और रियलिटी शुरू होती है। और
थोड़ा सा मीडिया में इस तरह के जो केसेस हैं, जो जिस ढंग से उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, तो कहीं दिमाग में वो इस तरह के भी संकेत देता है कि जब एक व्यक्ति, देखिए ये बात जाहिर सी है कि कहीं यहाँ पे एक सुसाइड का भाव है, व्यक्ति को पता है कि दीपक मैं जी, अब आप बचूंगा नहीं, मैं बचना नहीं चाहता। बड़ा ही लेकिन महत्वपूर्ण अपने पॉइंट साथ उठा रहे साथ हैं। आप एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठा रहे हैं, और ये हमारे इंडिया की सोसाइटी के लिए भी बड़ा रेलेवेंट है कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है और एक रियल वर्ल्ड है, और उसका ब्लर हो जाना अपने आप में एक इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। हमारे साथ गीतांजलि शर्मा भी जुड़ी है। गीतांजलि, जरा इसको भी हमें बताने की कोशिश करिए कि आप किस तरह से देखती हैं। हमारे यहाँ भी पबजी जैसे गेम है और इसमें लोग घंटों इंगेज रहते हैं। ये वॉर गेम है, वॉर की अलग अलग टेक्निक्स उसमें लोग सीखते हैं, वर्चुअली उसमें फाइट करते हैं। कैसे ये मानसिकता को बदल रहा है या इनकरेज कर रहा है, या एक भुलावे की दुनिया में लोगों को ले जा रहा है और इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जो भी अभी डॉक्टर रहेजा ने बोला, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे पहले भी हमने कई शोज किए या कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे जहाँ पे ब्लू व्हेल का था, कुछ ऐसे और इंसिडेंट्स थे जहाँ पे बच्चों ने सुसाइड करने की कोशिश की, या गेम में, वीडियो गेम में जैसे जैसे उन्हें डायरेक्ट किया गया वैसे वैसे चीजें करने की कोशिश की। तो ऑफ कोर्स ये चीज तो सामने आ चुकी है कि गेम्स, वीडियो गेम्स, वर्चुअल दुनिया, ये सब बच्चों को बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि बच्चे को ये चीजें लेयर करती हैं, बच्चे को इसमें एक्साइटमेंट मिलती है, और बच्चे आजकल बहुत टाइम इस पे स्पेंड करते हैं। और पैंडेमिक के दौरान ये चीज और बढ़ गई है, ये एडिक्शन बन गए हैं। बट इसके अलावा एक और बहुत अहम मुद्दे पे मैं यहाँ बात करना चाहूंगी, जो मुझे लगता है एक रूट कॉज है। रूट कॉज ये है कि बच्चे की मानसिकता ऐसे क्यों बनी। क्या वो सिर्फ इसलिए कि गन की अवेलेबिलिटी थी, या क्या वो सिर्फ इसलिए कि गन की अवेलेबिलिटी के साथ साथ वो गेम्स खेलता था, या वो मीडिया पे ज्यादा एक्टिव था। उससे अहम सवाल ये है कि वो बच्चा शांत क्यों था। जो मैंने उसकी साइकोलॉजी देखी है, बच्चा की स्पीच क्लियर नहीं थी, वो स्टर करता था, स्टैमर करता था। इससे बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे, बॉडी शेमिंग होती थी, और स्कूल में उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी, इसलिए वो सबसे अलग अलग रहता था, आइसोलेशन में रहता था, ज्यादा बातचीत नहीं करता था, उसके फ्रेंड्स बहुत कम थे, क्योंकि उसको एक ग्रुप से, एक सोसाइटी से एक्सेप्टेंस नहीं मिली। उसे एक अलग तरीके से देखा जाता था, एक हीन भावना के साथ, जैसे वो कोई लैक करता है किसी चीज को। तो जब बॉडी शेमिंग होती है, उस समय जो एक मानसिकता होती है, वो आप किसी को डेरोगेटरी रिमार्क कोई बोलते हैं, इनअप्रोप्रिएट रिमार्क बोलते हैं। ये जो लेकिन बॉडी शेमिंग वाली बात है आप कह रही हैं, इसका कितना असर उसके दिमाग पर पड़ा, ये अपने आप में ये थोड़ी सी ये बात जो है वो अजीब इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पर जो शूट आउट उसने अंजाम दिया है उसमें छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, 2nd, 3rd, 4th क्लास के जो बच्चे हैं, उनको उसने निशाना बनाया, मासूमों को उसने मौत के घाट उतारा है। वो कैसी मनोदशा थी जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों को तड़पते हुए देखकर भी ये इंसान रुका नहीं, ये शख्स रुका नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।